नमस्कार, सुरागीला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अवैध बंदूक के साथ पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बाल विकास परियोजना के अंतर्गत गोद भराई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीएम ने जिला व महिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। जागेश्वर विधानसभा की लगातार उपेक्षा के विरोध में पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सैकड़ों लोगों संग बैठे धरने पर। दुग्ध प्रबंधक ने की शिष्टमंडल से मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए मुखबिर की सूचना पर 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नशे के 90 इंजेक्शन बरामद किए। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। लड़की अब पता नहीं कहाँ है, वो गाँव डर के मारे क्योंकि जो आप मारपीट हुई। देखिए, रामनगर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी किया है। इसी अभियान के तहत थाना पुलिस द्वारा आज 2 व्यक्ति को 90 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 32 बोर 6 राउंड का एक देसी रिवॉल्वर 2 जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली के एसआई विजयपाल ने पुलिस कर्मियों के साथ मुखबिर की सूचना पर ग्राम बसंत बिहार चोरपानी निवासी हिमांशु रावत को अवैध देसी रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। एक सावलदेग निवासी मकाऊ उर्फ हिमांशु रावत को थाना रामनगर पुलिस द्वारा एक 6 राउंड 32 बोर अवैध वेपन के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभी उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब उसको नियमानुसार माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। जसपुर में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वार्ड की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ बाल विकास परियोजना के जनपद के अधिकारी भी मौजूद रहे और गर्भवती महिलाओं को फलों की टोकरी और 5 माह के बच्चों को बर्तन और अन्य खाद्य सामग्री दी गई। आपको बता दें, डीपीओ बाल विकास परियोजना उधम सिंह नगर उदय प्रताप ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष किया जाता है और इस वर्ष कार्यक्रम में 60 महिलाओं की गोद भराई और 45 बच्चों को सामान वितरित किया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। बाल विकास विभाग उधम सिंह नगर की तरफ से जसपुर हमारे ब्लॉक में ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारी गोद भराई कार्यक्रम एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम इसमें रखा गया है। भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सामुदायिक आधारित जो हमारा कार्यक्रम है, इस तरह के इवेंट्स हमें करने होते हैं, जिसमें गोद भराई कार्यक्रम, अन्नप्राशन कार्यक्रम, बच्चों के जन्म दिवस मनाया जाना, ये सारे कार्यक्रम इसमें शामिल होते हैं। आज के दिन हम लोगों ने इस GNBN के उसमें होटल में हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा, जिसमें हम 40 महिलाओं को की वो गोद भराई कर रहे हैं और नियर अबाउट लगभग हमने 25 से 30 जो है बच्चों का अन्नप्राशन जो है कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें हम उनको फल फ्रूट्स और बच्चों के लिए हम लोग थालियाँ, कटोरियाँ, गिलास और उनको खीर भी उसमें सिर्फ लगा करके उनको पहली बार जो है अन्नप्राशन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो है इससे उनके अंदर जागरूकता पैदा हो। और इसके माध्यम से हम बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं, गर्भवती माताओं को मैसेज देना चाहते हैं कि पूरक पोषाहार कैसे लेना चाहिए, स्वास्थ्य को कैसे ठीक से रखना चाहिए। 2 साल तक जो है स्तनपान जो है बच्चे का कराना चाहिए। 6 माह तक जो है बच्चे को किसी भी प्रकार का बाहरी जो आहार नहीं देना चाहिए। इसके बारे में विस्तृत रूप से आज जानकारी दी गई, जिसमें काफ़ी हमारी लगभग 150-200 महिलाएं इसमें आई थी और उनके माध्यम से हम लोगों ने ये कार्यक्रम आज संपन्न किया। मैं सभी महिलाओं का धन्यवाद करता हूँ।
जिलाधिकारी वंदना सिंह अधीनस्थों के साथ जिला अस्पताल में महिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने ब्लड बैंक के नोटिस बोर्ड में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के नाम बड़े अक्षरों में लिखकर चस्पा करने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम वंदना सिंह ने अस्पताल में बेकार पड़ी सामग्री की नीलामी न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही अस्पताल में एडमिट मरीजों से भी मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछताछ की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज लमगड़ा ब्लॉक के पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीवान सतवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय जनता ने विधानसभा चुनाव के बाद जागेश्वर क्षेत्र की लगातार की जा रही उपेक्षा के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया तथा जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। किसका हंगामा होगा, रोटी रोटी दे न सके तो लोकतंत्र में सरकारें बदलती भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है और पुरानी कांग्रेस के समय की स्वीकृत योजनाओं को रोक रही है, उन सारे मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं। और विशेष रूप से चुनाव के दरमियान तक इस लमगड़ा विकासखंड के जिन गांवों में गैस जा रही थी, गैस के ट्रक जा रहे थे, गांव में लोगों को गैस मिल रही थी और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद उस गैस को रोक दिया गया है, जिसमें हमारे दूसरी तरह से सत्यम गाँव है और आपके हौरा से जो है चम्मू वाली सड़क के लोग हैं, आपके जसकोट की है, उसमें से अब 2 सड़कों में इन्होंने गैस देना प्रारंभ कर दिया है। बाकी सड़कों को और भी हमने रोक दिया है अभी भी। और मेरा ये कहना है कि जो सड़कें बनी हैं वो गांव के लोगों की सुविधा के लिए बनी है, केवल ट्रक से आने बस से आने जाने के लिए नहीं बनी है। उसमें माल भी जाएगा, लोगों की जो सुविधाएं वो भी मुहैया होंगी। उन तमाम चीज़ों को ये सरकार रोक रही है। उस मुद्दे को लेकर के हमारे इस विकासखंड के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष दीवान सतवाल जी ने जो कार्रवाई की थी उसके समर्थन में मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं ये सरकार को चेतावनी देता हूँ कि अगर इस तरह का पक्षपात जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में किया गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत उग्र रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन और सरकार को घेरने का काम करेंगे। अन्यथा वो सही दिशा में काम करे, सही काम करे, उसके लिए हम उनको बधाई भी देंगे, उनका स्वागत भी करेंगे। लेकिन जो हो रहा है आज, वो मैं समझता हूँ ऐसा आज तक मेरी राजनीतिक जीवन में कभी भी हमारे इन क्षेत्रों में इस तरह का पक्षपात नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। तो उसको देख करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे बहुत हैं, महंगाई का मुद्दा भी है, बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास चारों तरफ ठप है और जो हमारा पेपर लीक हो रहा है उससे तमाम युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। ये तमाम चीज़ें भी हैं, लेकिन जो आम लोगों की सुविधा की चीज़ें हैं उनको अगर रोकने का काम किया गया है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में हम उनको चेतावनी देते हैं कि ये आंदोलन बहुत उग्र रूप धारण करेगा। धन्यवाद। वो जमीन पर उतरा है, इसलिए हम सब गौरवान्वित भी हैं, आश्वासित भी हैं कि आपके दिशा निर्देशन में जो आप यहाँ से मुहिम चला रहे हैं वो अपनी मंजिल तक पहुँचेगी और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप जिस मुहिम में जिस कदम से हम सबको साथ लेके चलेंगे, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और अगर 1 महीने का समय हमने दे रखा है, उसमें अगर सारी गाड़ियां प्रस्तावित न हो और सब जगह अगर गाड़ियां नहीं चल पाएंगी गैस की, उसमें हम आगे के लिए उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमने गैस का इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे गोपाल सिंह थोड़ा लायक नहीं रह जाओ। ये तो महंगाई कर इतना महंगाई कर दी और 200 रुपया किलो तेल कर दिया और रोटी के लिए सब्जी भी नहीं मिल रही हमको। कहाँ से लाया हम पैसे? अरे पीछे करो पैसा। क्या करें? जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी कितनी सफाई थी, कितने आराम से हम खा रहे थे, कितने आराम से हम पी रहे थे, हैं?
तो अब हम क्या करें? ये तो कहाँ से हम आटे लाए, कहाँ से चावल लाए? दो 1 किलो गेहूँ दे रहे हैं हमें। 1 किलो गेहूँ में हम कौन कौन खाए? 10 जनी परिवार है हमारी, 1 किलो गेहूँ में कौन कौन खाए? किस को कितनी रोटी पहुँचेगी वो? ठीक, धन्यवाद। अल्मोड़ा के दुग्ध उत्पादकों के एक शिष्टमंडल ने अध्यक्ष दुग्ध संघ अल्मोड़ा, प्रधान प्रबंधक दुग्ध संघ से मुलाकात की और शासन को लिखे पत्र में दुग्ध समितियों की प्रबंध कमेटियों को स्थिरता प्रदान करने हेतु प्रबंध कमेटी सदस्यों की अहर्ता संबंधी नियमों में परिवर्तन की भी मांग की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते एक अभियुक्त गौरव कुवारवी के कब्जे से 12 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अल्मोड़ा पुलिस के डिजिटल वॉलंटियर ने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर मानवता का संदेश दिया है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति आनंद सिंह बिस्ट जो गैस गोदाम अल्मोड़ा में कार्यरत है, वह चक्कर खाकर गिर गए थे, जिससे उनके सिर, घुटने और हाथ में काफी चोट लग गई थी। दीपक गिरी गोस्वामी द्वारा तत्काल स्थानीय व्यक्ति की सहायता से उनको जिला अस्पताल अल्मोड़ा पहुँचाकर उपचार दिलाया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा थाना प्रभारियों को स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं को जागरूक करने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में आज राजकीय इंटर कॉलेज में कैरियर एंड गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित छात्र व छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा सत्याग्रह के बारे में जानकारी देकर पालन हेतु प्रेरित किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। गाड़ी चलाएगा तब क्या करेगा बताओ? हेलमेट पहनेगा, शाबाश। हेलमेट किसके लिए पहनना है? अपनी सुरक्षा के लिए पहनना है। ये जैकेट हम किसके लिए पहन के आए हैं? ये आप स्वेटर पहन के आए, किसके लिए पहन के लाए हैं? ठंड से बचने के लिए पहन के लाए ना। इसीलिए हेलमेट आदमी को काहे के लिए पहनना है? अपनी सुरक्षा। मैं देखता क्या हूं ना, हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आदमी आया, उसको देखा अरे वहां तो गाड़ी खड़ी है, वो ऐसा कर देता है आदमी, है ना। तो उसने सर में डाल दिया हेलमेट, आगे जाकर फिर जो है वो राजा हिंदुस्तानी बन के घूमता रहा, है ना। आगे गया, किसी गाड़ी से टकरा गया, किसी एक्सीडेंट हो गया, फिर आपको पता ही है होना क्या है। इस सिर ऐसी नाजुक चीज ना, आपका हाथ कट के अलग भी हो जाएगा ना, आप बच जाओगे, लेकिन ये सिर में अगर चोट लग गई ना तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए हेलमेट जरूर पहनना है। आप लोग गाड़ी नहीं चला रहे हैं, बच्चियां गाड़ी नहीं चला रहे हैं। आप लोगों को मैं क्यों बता रहा हूं ये बात? क्यों बता रहा हूं? बताओ बताओ बताओ। घर जाके बताना है, सही करी ले बच्ची। आपको अपने माता पिता को अपने भाई को बताना है, अपने चाचा को बताना है, अपने गांव में बताना है कि हेलमेट पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए पहनना है। सीट बेल्ट किसके लिए पहनना है? अपनी सुरक्षा के लिए पहनना है।
अगर वायदे पे आपने सीट बेल्ट पहनी है, देखो अभी ना हल्द्वानी के कमूलबा गांजो स्थित रिलायंस मॉल में बिक रहे खाद्य पदार्थों को लेकर लोग अपनी आपत्ति जताते आ रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया था कि मॉल में ऑफर के नाम पर खराब गुणवत्ता का सामान बिक रहा है, जिसके बाद खाद्य विभाग ने जांच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं, हमें जो अभी शिकायत मिली थी कि किसी ने खजूर लिए थे, उसमें कुछ कीड़ों की शिकायत की थी, तो हम यहाँ आए थे। तो जिससे शिकायत थी वो क्योंकि पैकेट बंद है तो उसका नमूना लेकर भेज रहे हैं। नमूने में सैंपल रिपोर्ट जैसी भी आएगी उसके साथ सारी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमने एक बेसन का नमूना और लिया है, तो आज हम 2 नमूने ले रहे हैं यहाँ से। तो जैसी भी रिपोर्ट होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक शिकायत की बात है, हमारे पास तो जिस समय भी कोई शिकायत आती है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। आगे भी अगर इस तरह का प्रकरण आता है तो विभाग द्वारा जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो वही रिलायंस सुपर मार्केट के जो यहाँ पे जो कार्यरत व्यक्ति है उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी अधिकारी हो या कोई भी मीडिया हो कर्मी हो वो यहाँ पे अंदर नहीं घुस नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारे नॉर्म से इस विषय में कहने लगेंगे। नहीं, हमें तो प्रवेश दिया गया है उनको। इस बारे में अब कि उसमें क्या, इसमें मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है। हम तो आए तो हमें तो एंट्री की गई, हमारा निरीक्षण किया गया, नमूने ले रहे हैं। अगर हमें किसी तरह का विरोध किया जाएगा तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। हम यहाँ पे लेके ऑफर में था 99 रुपये ऑफर में था, हम लेके 2 पैकेट लेके आज पहले तो कल खाने खाया तो उसको पकड़ने पाया, सारे बच्चों को खिला दिया। आज जब खाने के दोबारा जब इसके फाड़ा गया तो इसके बड़े बड़े कीड़े निकले, जिससे बच्चों को हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि अभी ऐसा कुछ मामला नहीं आया है हॉस्पिटल में, ऐसे नहीं आया, छोटे छोटे भी नहीं, बहुत बड़े बड़े कीड़े निकले हैं। हल्द्वानी में गौला नदी में खनन कार्यों से जुड़े वाहन स्वामियों ने आरटीओ दफ्तर में प्रदर्शन करते हुए उनके ऊपर थोपे जा रहे अनावश्यक टैक्स व जीपीआरएस सिस्टम सहित अन्य मांगों के विरोध में प्रदर्शन किया और संभागीय परिवहन अधिकारी को ज्ञापन देते हुए बेरोजगार वाहन स्वामियों को रिलीफ दिए जाने की मांग की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी हमारी जो गाड़ियाँ सिलेंडर है उन गाड़ियों को ज़बरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है, उन पर जो है ज़बरदस्ती टैक्स थोपा जा रहा है, उन पर पेनाल्टी थोपी जा रही है, उसको लेकर। और फिटनेस में जो हमारी 10 गुना वृद्धि जो की गई है, यूपी में 1200 का फिटनेस है, यहाँ पर 17,000 का है और उसमें पेनाल्टी 50 रुपये रोज की हमें पड़ रही है, उस चीज़ को लेकर। और ट्रैक्टर ट्रालियों में जो गोला में चल रहे हैं खनन में, उनमें जो है ट्रैक्टर ट्राली में अलग अलग टैक्सी रहता है, और जबकि पट्टों में जो ट्रैक्टर चल रहे हैं उनमें कोई 2 टैक्सी नहीं है, तो उनका एक टैक्स हो। जीपीएस का विरोध, इन मांगों को लेकर आज हम आरटीओ साहब को जो है ज्ञापन देने आए हैं। हमारी 4-5 मांगे हैं परिवहन विभाग की। वो एक तो फिटनेस की बात है कि जो फिटनेस में जो है इन्हें जो है बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में 1200 रुपये में हो रहा है, हमारे वहाँ जो है 14-15 हज़ार रुपये में हो रहा है। और दूसरा जो है ट्रैक्टर ट्राली का मामला है कि उसमें जो है इनके जो ट्रैक्टर में टैक्स अलग है, ट्राली पर अलग है। तीसरा जो हमारी फिटनेस नवंबर के बाद टूट गई है उस पर जो है हमसे पेनल्टी ली जा रही है, जबकि हमने काम किया ही नहीं, अपनी गाड़ी हमने बाहर निकाली नहीं है। भाई हम तो परिवहन विभाग से ये भी मांग करेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश में 8600 रुपये टैक्स दिया जाता है पूरे साल का, और उत्तराखंड में भी 8600 रुपये का टैक्स लिया जाए। उसके बाद हमारी मर्जी होगी हम गाड़ी अपनी सिलेंडर कराएं या न कराएं, फिर है नहीं। तो हमारी ऐसी मांग है कि जो भाई उतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर जो है 8600 रुपये का टैक्स है पूरे साल का, और उसमें जो है आदमी की अगर इच्छा होगी अपनी पेनाल्टी। भाई देखिए हमारा सब कुछ तो हमको क्या मिलता है, केवल खाली टैक्स तो नहीं मिलता है, हमारी गाड़ी सिलेंडर होती है। हम लोग आज गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले संभागीय परिवहन कार्यालय में अपनी मांग को लेकर आए हैं। लगातार हम परिवहन आयुक्त के पास भी पिछले बार गए थे, परिवहन सचिव के पास भी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो मांगे हैं, 3-4 मांगे हैं, ये मानी नहीं जा रही परिवहन विभाग की, जिसमें मुख्य रूप से हमारा फिटनेस, जो कि पहले हमारी फिटनेस 1400 रुपये मात्र में हो जाती थी, वो लगभग 14,000 रुपये इन्होंने कर दी है, जो कि कई 10 गुना फिटनेस फीस इन्होंने बढ़ा दी है। हम चाहते हैं कि पूर्वतः ये फिटनेस फीस पूर्वतः ली जाए। और दूसरी मांग है हमारी ट्रैक्टर ट्राली में डबल टैक्स। बड़े बड़े जो घोड़ा होता है, बड़ी गाड़ी 400 कुंटल लोड लेके जाती है, उसमें डबल टैक्स नहीं है, उसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं 20 से। और हमारे ट्रैक्टर ट्राली जो किसान लोग समय बचने के बाद मात्र खनन का कार्य कर रहे हैं, उस पर इस परिवहन विभाग द्वारा डबल टैक्स लगाया गया। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।